मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। आज मैं राशियों की छठी राशि, 12 राशियों में जो छठी है कन्या राशि, उसकी चर्चा करेंगे हम। 2025 में इनका समय कैसा रहेगा उसको जानते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं और कन्या राशि द्विस्वभाव राशि है। इसके जातक वाणी के तो कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, वाणी के लिए धनी होते हैं, लेकिन ये असमंजस की स्थिति में हमेशा रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। तो 2025 कन्या राशि के जातक का कैसा रहने वाला है, हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से 2025 कन्या राशि के जातक के लिए कैसा रहने वाले हैं। 2025 में शनि देव मार्च तक षष्ठम भाव से सप्तम भाव, मार्च के बाद प्रवेश कर रहे हैं, मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो सप्तम भाव में है। शनि देव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं मार्च के बाद। और केतु हैं वो मई तक विराजमान है पहले घर में। तो ऐसे में कन्या राशि के जातक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने वाला है, खासकर मार्च तक। इनको स्किन प्रॉब्लम की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इनको अपने स्किन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चर्म रोग, चर्म विकार हो सकता है। जो जातक बीपी या शुगर के पेशेंट हैं उनको 2 महीना, खासकर फरवरी और नवंबर में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इनका सेहत बिगड़ सकता है और इन्हें साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है, चर्म रोग का प्रॉब्लम हो सकता है और एलर्जी, मेन इंपॉर्टेंट है, एलर्जी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो क्योंकि केतु और शनि देव, केतु महाराज पहले घर में मई तक है विराजमान और शनि देव मार्च के बाद मीन राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे इनके स्वास्थ्य समस्याएं में सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मई के बाद गुरु बृहस्पति 9वें और 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, फिर स्वास्थ्य इनका उत्तम हो जाएगा। लेकिन प्रारंभिक महीनों में इनको स्वास्थ्य पर अपने ध्यान देने की जरूरत है। अभी हम देखते हैं कैरियर की दृष्टि से 2025 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखो, हम अपने राशि फल में जो भी बता रहे हैं वो ज्योतिष के कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहे हैं। ज्योतिष में चंद्र राशि पे आधारित जो भी गणना की जाती है उसके आधार पे आपको बता रहे हैं। ये अनुमान है कि आपका 2025 ऐसा निकलने वाला है। ये प्रिकॉशनरी आपको बताया जाता है जिससे आप अपने हेल्थ पे ध्यान दें। आर्थिक रूप से के दृष्टि से आपको अपने स्वभाव के अनुसार ध्यान देना है, क्योंकि सभी जातक का कोई न कोई राशि में उनका जन्म होता है। जन्म फल से, जन्म की राशि से यदि आपको गणना करानी है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखे, स्पेसिफिक आपको हम कैलकुलेशन करके हम दे देंगे। और अतः अभी हम जनरल जो चंद्र राशि पे आधारित कन्या राशि वाले का जातक है सभी जातकों के लिए बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो भी बोल रहे हो सभी कन्या राशि वाले के लिए प्रभावी रहेगा, लेकिन मिला जुला यही असर रहेगा सभी कन्या राशि के जातक के ऊपर। क्योंकि जब भी ब्रह्मांड में जो ब्रह्ममंडल है वो ग्रहों का स्थान जब चेंज होता है तो हमारे वायुमंडल में, हमारे वातावरण में, हमारे सौर मंडल में सब एक एनर्जी क्रिएट होती है जिसका इफेक्ट हमारे मनुष्य जाति के ऊपर, पक्षी, जानवरों और सभी पॉलिटिकल पार्टी और राज्य के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो हम अभी व्यक्तिगत जो कन्या राशि के जातक है उनको बता रहा हूँ। आप इतना जरूर ध्यान कर ले कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसे नोट कर ले, एक बार या 2 बार देखें। आपको कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है, कोई भी समस्या आती है समझने में,
वो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपको विस्तृत एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको मेरा बताया हुआ ज्योतिष फल जो भविष्यवाणी है, ये यदि सटीक आपको 2025 शुरू होगा तब मालूम चलेगा कि कितना सटीक है। आप मेरे हर एक बात पर ध्यान देने की जरूरत है। आपकी राशि फल यदि अच्छा है तो मैं अच्छा बता रहा हूँ, यदि आपका बुरा फलदायी है तो मैं बुरा बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके ग्रह गोचर यदि बुरा संकेत कर रहे हैं तो मैं आपको अच्छा बोलूँ, ऐसा नहीं है। जो फैक्ट बात है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, क्योंकि फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। यदि फैक्ट नहीं मालूम है तो आप प्रिकॉशनरी मेजर क्या लेंगे, आपको कैसे रहना है। क्योंकि हम जैसे फाइनेंशियल बजट बनाते हैं घर का, उसी तरह ये फोरकास्ट है, ज्योतिष शास्त्र का फोरकास्ट है कि ऐसा कन्या राशि का जातक का समय रहने वाला है। तो इस फोरकास्ट पर जरूर अमल करें, और मैं गारंटी देता हूं कि मोर देन 50% सभी जातक के ऊपर, जो कन्या राशि के जातक है या अन्य राशि के जातक जिसमें हम अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, उस जरूर आपके ऊपर प्रभावी होगा। आप ध्यान रखना इसका जरूर। तो मैं बता रहा हूं कि आर्थिक दृष्टि से कन्या राशि के जातक का समय कैसा रहने वाला है। तो आर्थिक दृष्टि से पहले मैं कैरियर की दृष्टि बताता हूं कि 2025 का साल कैसा रहने वाला। तो विद्यार्थियों के लिए मार्च के बाद कैरियर की दृष्टि से बहुत ही उत्तम है। उनको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि देव महाराज मार्च के बाद मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, सप्तम भाव में है, फलदायी है। कर्म कराएंगे, मेहनत कराएंगे, लेकिन फल अवश्य देंगे। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे उनको सफलता अवश्य मिलेगी, जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करेंगे उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। और गुरु महाराज 9 और 10 भाव में विराजमान रहेंगे मई के बाद, तो और उत्तम। शनि और गुरुदेव कैरियर का निर्माण करते हैं। तो कन्या राशि का शनि देव और गुरु मार्च और मई के बाद बहुत ही उत्तम स्थिति में है, तो इनका कैरियर का निर्माण होगा। और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको फरवरी से अक्टूबर के बीच पदोन्नति अवश्य मिलने वाली है, ऐसा संजोग बन रहा है। और व्यापारी वर्ग है, उनका व्यापार का विस्तार होगा। जो अभी तक घाटे में चल रहा है वो मई के बाद मुनाफे में आ जाएंगे। लेकिन मई तक अपने रोजगार पे ध्यान दें, मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का ही फल आपको मिलेगा। जो आईटी फील्ड में है, बैंकिंग में है, उन्हें विदेश की यात्रा हो सकता है, विदेश जाने का योग बन रहा है उन्हें। जो टीचिंग, आईटी, बैंकिंग और मीडिया फील्ड में है, उनकी कैरियर ग्रोथ दिखा रहा है। जो शनि और गुरु महाराज का एक जो संयोग बन रहा है कन्या जाति के राशि के लिए, वो ग्रोथ दिखा रहा है। इन फील्ड में जो काम करने वाला है उन्हें विशेषकर ग्रोथ दिखा रहा है। बाकी फील्ड वाले के लोगों के लिए सामान्य स्थिति है। आर्थिक दृष्टि देखते हैं तो आर्थिक दृष्टि से राशिफल 2025 के कन्या राशि के जातक का मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य आपको इनबैलेंस कर सकता है आर्थिक रूप से, क्योंकि केतु महाराज आपके प्रथम घर में विराजमान है। तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा खर्च हो सकता है। आर्थिक रूप से आप प्रॉब्लम महसूस करेंगे, क्योंकि कन्या राशि के जातक द्विस्वाभाविक होते हैं, असमंजस की स्थिति में रखते हैं। तो इस असमंजस की स्थिति को उनको दूर करना है। उनको कोई भी काम करते हैं उसमें सोच समझकर, हिसाब से, परिवार के मत से
अपना ऐसा ग्रोथ करना, इन्वेस्टमेंट करना है जिससे उनका ग्रोथ हो। ऐसा यदि करते हैं तो उन्हें मुनाफा प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। घर, जमीन, गाड़ी खरीदने का योग बन रहा है। इनका खर्च आर्किटेक्ट में दिखा रहा है। आपका 2025 में व्यय आर्किटेक्ट में होगा, जो कि अच्छा ही खर्च है। आप मकान का निर्माण कर सकते हैं, या अपने व्यापार का विस्तृत करने के लिए आप शॉप का निर्माण कर सकते हैं। तो आपका जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो आर्किटेक्ट में होगा। उसके अलावा स्वास्थ्य के ऊपर कुछ खर्च हो सकता है, तो आप जरूर ध्यान रखें, बैलेंस रखें। आपका मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अच्छा करना होगा। मैं इसका उपाय भी बताऊंगा कि जो भी आपके समस्याएं हर फील्ड में आ रही है उसको कैसे हम ठीक कर सके। अभी देखते हैं लव लाइफ रिलेशनशिप 2025 इनका कैसा रहने वाला है। तो लव लाइफ रिलेशनशिप इनका बहुत ही उत्तम है, क्योंकि शुक्र, शनि और गुरु का संयोग इनको विवाह का संयोग बना रहा है। विवाह तक, फरवरी तक प्रेम विवाह होने की संभावना है, लेकिन अपने धर्म पत्नी का स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इनका सोशल रिलेशनशिप बहुत ही उत्तम है, क्योंकि ये वाणी के धनी व्यक्ति होते हैं, असमंजस में रहते हैं, लेकिन वाणी के धनी व्यक्ति हैं। तो इनका सोशल रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर इनका पारिवारिक संबंध सभी सगे संबंधियों के साथ अच्छा रहेगा। नए रिलेशनशिप बनेंगे, नई पारिवारिक जो कटुता उत्पन्न हुई है वो खत्म हो जाएगी, और कुल मिलाकर इनका समय, पारिवारिक समय बहुत ही उत्तम रहेगा। अभी हम देखते हैं कौन सा महीना इनके लिए अच्छा है। तो मार्च के बाद विद्यार्थियों के लिए मार्च से लेकर दिसंबर तक बहुत ही सर्वोत्तम स्थिति समय है, और बाकी सभी लोगों के लिए मई के से लेकर अक्टूबर तक श्रेष्ठकर महीना है। अब गुरु मंत्र क्या है 2025 का? तो गुरु मंत्र है आपको ये जो भी समस्याएं, जो छोटी छोटी समस्या आ रही है, जो ग्रह के गोचर से क्रिएट हो रहा है, उस समस्या को समाप्त करने के लिए अपने स्वामी ग्रह बुध की उपासना करने की जरूरत है। बुधवार को आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ करने की आवश्यकता है। आप गूगल में सर्च करेंगे, आपको राम रक्षा स्तोत्र पाठ का एक पूरा सा लिखा हुआ आ जाएगा। एक श्लोक है जो 15-20 लाइन का है। आप उसको प्रत्येक बुधवार का पाठ कर सकते हैं। यदि प्रत्येक बुधवार आप नहीं कर सकते हैं तो महीना में एक बुधवार को आप अवश्य कर लें। प्रथम बुधवार को महीने का आप जरूर राम रक्षा स्तोत्र पाठ कर ले, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आपको बुधवार के दिन गणेश भगवान की उपासना करें और उनको दुर्वा अर्पित करें। यदि आप 11 बुधवार ऐसा करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं जो 2025 की है वो समाप्त हो जाएगी। बशर्ते अपने कर्म पर विश्वास रखें, अपने धैर्य को बनाए रखें, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। ओम नमः शिवाय।